हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड ओके था, अच्छा था कल से, मगर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आया आज का एपिसोड। और ऐसे ही आपके रिव्यूज भी आए हैं, तो रिव्यू सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी। नमन जी, मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए अम, क्या कहूँ, ये ख्याति अपने दुख अपने डाल बना के सबको ब्लैकमेल कर रही है। सबको कह रही कि कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। ये बहुत खराब बात है। जिंदगी की पहली बार उस बच्ची को, प्रार्थना को खुशी मिल रही है, उसको क्या जाता है? हाँ, ये बहुत गलत बात है। ये कि सच में प्रेम ने कहा, सही कहा, और उसने राखी का मान नहीं रखा। जब बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। क्यों नहीं बोल सकता? अपने लिए बोला था ना, तो इसके लिए बोला चाहिए था, प्रार्थना के लिए बोला चाहिए था। और आई एम सरप्राइज, राही भी चुप बैठी थी। वो भी बोलना चाहिए था, खास करके गौतम के खिलाफ। जब बाद में आने की, जब मानू जाने के बाद ये बोल रहे थे, और बाकी इतना गंदी जुबान, ओ माय गॉड। उसके अलावा कुछ नहीं दिखता उसे। हमेशा की तरह और भी घटिया बन गई है वो भी। और उसकी बाहर लेवल का स्टैंडर्ड इतना खराब है कि वो नीचे ही गिरते जा रही, नीचे का। गौतम को क्या कहें? घर में ऐसा चल रहा है तो गौतम सिंह वहां के ऐसे ऐसे ही बैठ रहा है और क्या बात कर रहा है। खुद इतना घटिया काम किया है और फराग ऐसे गुगा गुड़ा। अबे इसमें सीरियसली प्रार्थना का क्या गलती है? मार खाती रही और जबरदस्त करती रही और बदतमीज करता रहा। जूते खाने के बाद भी अक्ल नहीं आया उसे। अभी और जूते खाएगा। बिठा के वो जूता मारेगी ये अनुपमा। ये आई थिंक वो आई थी ना, गुंडी गुंडी गर्दी न, व्हाट, मैं भूल गई उसका नाम। जब आई थी ना, सरिता की पति को मार मार के उसको सीधा कर दिया था। इसको भी यही अभी करना है। लात मात सब लातों की भूत नहीं मानता वो, उसको और झेलना और डांटना चाहिए। डांटने से काफी नहीं है, सिर्फ लाठी से मारने के मन करता है। तभी इसको 2-4 डंडे पड़ेंगे, तभी वो सीधे ट्रैक में आएंगे। अभी ये और कोई चारा नहीं है, क्योंकि पराग कोठारी बाकी सब तो नालायक निकले। और अनिल ने बोल दिया था, जो जाना चाहता है मैं नहीं रोकूंगा। मैं तो रोकूंगी। ये क्या है भाई? वो तो जाएगी। अभी मैंने बीटीएस में ऐसे कुछ फ्रेम्स, प्रेम, राही और परी, फिर माही, ये सब भी जा रहे हैं। आई थिंक इवन अनिल और नीता भी, वो भी जा रहे हैं। उसमें दिखाई दिया वो बीटीएस सीन में। पर खैर, ये ऑफ कोर्स बता दिया होगा, इन्होंने बता दिया क्या गुंडागर्दी किया है लोगों ने। प्रैक्टिस कहाँ भी सकता है। ये तो उसका एकेडमी है ना, बेस्ट। वैसे भी वही फ्रेम है जैसे स्टेज का, वही है अनुपमा का एकेडमी। वही कर सकते हैं। इसने जिंदगी वहां से भी शुरू किया, अनुज के साथ भी। जब अनुज आया था पहली बार देखने के लिए ये एकेडमी, फिर बाद आता गया। ऑफ कोर्स वो क्या दिन थे। ऐसे कहने का मन करता है। पर जो हाईलाइट है, जो अनु ने बताया, सहनशीलता, सच, समर्पण, सेवा, जो अपनापन, मीठा बोल। ऐसे बाकी में सिर्फ केरला भी फीका पड़ेगा अभी। जितना बाकी इतना घटिया बात करती है, इतने नालायक के भी, तोशु से भी नालायक। तोशु, मैं तो सोच ही रही थी और वो और कितने गिनेंगे, कितने करोड़ रुपए, अरब, या कितने बंगला। खुद को कमाना नहीं है, सिर्फ एमबीए गोल्ड मेडल लेने से पता नहीं वाकई उसको मिला था। मुझे हैरत की बात है। देखते हैं आगे क्या होता है।
बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी पाखी के बारे में। पाखी का किरदार दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, और करेले से भी ज्यादा जो भी आपने उसका कंपैरिजन किया है बिल्कुल सही है। क्योंकि हजम नहीं हो रहा है कि कभी तो इंसान कभी तो सही बात करे, मगर ना, ये दोनों तोशु पाखी ऐसा लगता है किसी और ही जगह से आए हैं। अनुपमा ने इनको गोद लिया है बाकी सब की तरह। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका, गुस्सा आपका जायज, तो बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अनुपमा ने सबको खुशखबरी दे दी कि शादी होने वाली है और अच्छे से होगी, धूम धड़ाके से होगी, जो भी अच्छा होगा। और हम लोग करेंगे, 1 हफ्ते में शादी है, माँ बा ने मुहूर्त भी निकाल लिया भाई। और यहाँ पे अभी 1 हफ्ते की बात आई तो मुझे लगा, और ये डांस रानी 1 हफ्ते से आई है ने, 2 दिन हो गए आकर रहने के लिए, और 1 हफ्ता और रहेगी। तो कौन से कंपटीशन में 1-2 हफ्ते ने 1 हफ्ते पहले से बुलाते हैं भाई? मुझे ये नहीं समझ में आया। अब यह शादी है इसलिए 1 हफ्ता बोल दिया है ना। तो यहाँ वही एक समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि ये इतने दिनों ये चाल वाली औरतें, और यहाँ पे इतना मेकर खर्च कर रहे हैं। हाँ, पराग कोठारी से निकल रहा है, पर ये किसको पता होता है ना कि कौन कहाँ पे पैसा लगाएगा, कौन कहाँ किसको खरीदेगा। पर पहले से 1 हफ्ते से बुलाना है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि डांस रानी 1 हफ्ते यहाँ रहेगी, अपना घर परिवार छोड़ के। और उनके घर के लोग आसानी से मान भी जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोले, तो शो है ना, क्या ही बोले। ठीक है, पर यहाँ पे अनुपमा ने यानी पाखी ने वही कड़वी बात बोलनी चाहिए। गौतम का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अनुपमा ने उसके मुंह में लड्डू ठोसा, उसको बताया और उसको ये भी किया। अब यहाँ जो कोठारियों में, अब कोठारियों में मेरे कि क्यों तुमने ले लिया, और उससे लेने का कारण भी कि प्रार्थना जो भी करेगी सोच समझ के करेगी। तो हाँ, उससे सही बोला। और आज अच्छा लगा कि राही प्रेम कम से कम प्रार्थना के लिए बोले, गौतम को बोले, अच्छा लगा वो देख के। पर उसको पछतावा था प्रेम को कि मैं अपने भाई बहन का कुछ साथ नहीं दे रहा। राखी बांधती मेरी बहन, पर मैं अपनी बहन का लिए कुछ कर नहीं पाया, उसे अफसोस होता है इस बात का। पर चलो, उसने एक ऐलान कर दिया। यहाँ ख्याति चिढ़ रही है, ख्याति बेमतलब की चिढ़ रही है। कमाल है, ख्याति को एक समय यानी ट्रॉमा 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 के ढाल बना के, जो आज बोला ना कि ढाल बना के आप जो कम कह रहे हो ना, वो गलत कर। इस घर की बेटी के लिए जो है उसके लिए सोचो, या कोई नहीं सोच रहा। या अनुपमा देखा जाए तो दोनों तरफ से लताड़ी गई है, दोनों तरफ से उसको धक्के मारा, दोनों तरफ से उसको अपन किया। फिर भी रिश्तों में वो प्रेम, वो अंश की कोई गलती नहीं। अंश का भी अभी एक जिम्मेदारी थी अनुपमा पे, अंश की समर के बेटे हो रहे कि हर किसी की शादी करवाई तो उसके भी, और उसके माता पिता नहीं है, तो उसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा एक दादी ने। पर ये इनके परिवार की बेटी के लिए अपना ट्रॉमा, अपना दर्द, अपना दुख नहीं, इनका तो सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं आता। तो कितना फ़र्क है ना। ये बात भी अगर थोड़ा सा राही समझ जाए या बाकी के लोग, तो कमाल है। मैं गौतम के लिए बोलूँगी कि गौतम इस घर में रह रहा किसी हक से नहीं। एक डिवोर्स हो गया, फिर भी उसके माता पिता उसे बुला नहीं रहे, ये जा नहीं रहा। यहाँ अरे रिश्ता ही निभाना है, बेटे का फर्ज निभाना, तो बाहर जाके भी निभा सकते भाई, इसी घर में क्यों रहना है। यहाँ वसुंधरा देवी की अलग ही जिद दिखती है, मुझे कमाल लगता है। मुझे तो बिल्कुल बकवास कि कैसे भाई बेटी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अब यहाँ ख्याति को मुंह तोड़ तो जवाब प्रेम ने दे दिया, और ख्याति प्रेम के अपोजिट जाती नहीं, उसको पता है प्रेम का गुस्सा। यहाँ परी अंश की डिज़ाइन शेरवानी डिज़ाइन करेगी, क्योंकि वो कह रही है कि मेरा डबल खुशी और मेरा भाई है, मैं करूँगी। आज उसने राही को भी समझाने की कोशिश की कि तुम्हें जाना चाहिए, वो तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच है, सबसे ज़्यादा। अब राही भी सोच पे तो पड़ गई है, पर ख्याति ने आके नमक डाल दिया कि कोई जाएगा नहीं। तो उसने कहा कि बेटे जा सकते, बहू ने तो मुझसे इन्हें ऑर्डर कर दिया कि जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ प्रेम के सामने तो चलती नहीं रही ख्याति की, है ना। तो बहुओं पे जोर ज़बरदस्ती कर रही, पर ये परी है, परी जाएगी और प्रेम लेके जाएगा। यहाँ मुझे लगता है राही भी मानी जाएगी, क्योंकि हम देख रहे डांस कर रही है, कर रहा है, तो राही को भी राही मानी जाएगी अपने भाई के लिए। अब यहाँ ख्याति को मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप की माँ है ना। तो यहाँ पे अभी जो चल रहा है कि हम तैयारी कर लेंगे। आज अनुपमा को पता चला कि पराग कोठारी के द्वारा इन लोगों ने वो खरीद लिया है, तो हम डांस प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तो अनुपमा ने कहा कि हम कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे।
सब कर लेंगे, सब चालू है। अब देखो ये शादी का माहौल है धमाका। पर यहाँ पे गौतम ने जो रिकेप में दिखाया अपनी जात दिखा दी। उसने वो जो काम खराब करने की कोशिश, तो अनुपमा ने भी उसके मुंह पर कीचड़, उसी जोन में कीचड़ फूंक के मारा। तो यहाँ तमाशा है। अब देखते हैं पराग का हृदय परिवर्तन होता है नहीं होता है, तो आगे देखेंगे। पर आज के लिए इतना ही। तोशु बंदर करेगा अपना यही गड़बड़, उससे फिर से चाहिए मुंगरी लाल के हसीन सपने देख डाले। अभी बंगला अगर प्रार्थना के नाम है तो तेरे को थोड़ी मिलेगा भाई, तू फक्त सपने देखा कर। तो ठीक है, बेटी भेजी तभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो यहाँ बहन आएगी। चलो ठीक है, इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अजय जी। बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन वर्षा। हम सब भी यही बात भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे। लाइव में भी बात हुई थी कि ये इतने दिन पहले कौन रखता है किसी भी टीम को। हाँ बिल्कुल कोठारी का खर्चा है, बट फिर भी अपना घर बार छोड़ के ये चौल वाली सारी की सारी लेडीज अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठी हैं और आराम से यहाँ पे जीवन जी रही हैं। हफ्ते से ज्यादा ही हो गया है, तो इतने दिन पहले कैसे? अगर कहीं और ही रिहर्सल करनी है तो मुंबई में क्यों नहीं? तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उस हॉल में तो रिहर्सल कर नहीं रही है अनुपमा, अब मुंबई में ही रिहर्सल कर लेती, इससे अच्छा वो अपने घर पे भी जाती। तो ये थोड़ा सा लॉजिक से बहुत परे की बात है जो हजम नहीं होती है, और आपको भी हजम नहीं हुई। बिल्कुल सही हाजमा है आपका। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा ने अंश की शादी की जो है तय होने की खुशखबरी सबको सुना दी है, और शेख चिल्ली अपने सपनों में गुम। तो क्या कह रहा है कि कोठारी अपने 5-7 बंगलों में से एक मेरे को भी दे देंगे। अरे वाह शेख चिल्ली, अरे जिन्होंने अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा, वो कहाँ है, किस हाल में है, जी रही है, मर गई, कुछ नहीं सोच रहे वो लोग, तो इसको वो बंगला देंगे। शेख चिल्ली पन्ने की भी को ना एक लिमिट होती है। और इधर आज जिस तरह से प्रेम ने ख्याति को वो किया है, कन्फ्रंट किया है, वो बढ़िया था। जब फिर उसने आग उगली है, जहर उगला है ख्याति ने, तो आज जिस तरह से प्रेम ने बोला है कि आप कब तक जो है इस ट्रॉमा को अपना ढाल बनाती रहेंगी। और आज सब एक सुर में जो है अंश और प्रार्थना की शादी के लिए जाने के लिए बोल रहे हैं। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कह पाई, पर भैया इसकी तो भगवान ही मालिक है। और आज प्रेम का एक एक शब्द सही था, और कम से कम उसे इस बात का पछतावा तो है कि उसने अपने भाई होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। तो लेकिन क्यों नहीं निभाया भाई? किसी ने तुम्हारे हाथ पकड़े थे या किसी ने तुम्हें रोका था? क्या किया था? तुम तो आते जाते, जब तुम अनुपमा से बम्बई में मिल सकते हो तो यहाँ बाहर मिल लेते, उसके ऑफिस जाके मिलते तो अपनी बहन का ख्याल तो रखते। पर इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं है। और ये जो पराग कह रहा है कि मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जाने अनजाने, चाहे या अनचाहे, ये प्रार्थना की शादी का हिस्सा भी बनेगा और इसका कन्यादान भी करेगा। क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी से ज़्यादा देर तक अपना मुंह मोड़ के नहीं रह सकता। इसका प्रार्थना का प्यार इसको यहाँ तक खींच ही लाएगा। और वो उधर गुर्रा रहा है गौतम की जो है शादी माय फुट, और मैं देखता हूँ कैसे शादी होती है। अरे तुम कुछ भी कह लो, पता नहीं, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये शादी हो जाएगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, लेकिन मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। और अनुपमा ने इन लोगों से, जस्सी वगैरह से पूछा कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, और तो उसने बता दिया है जस्सी ने कि उसने जो है पूरा हॉल वो खरीद लिया, टाइम स्लॉट खरीद लिया। तो कह रहे हैं कि हम कहीं पे भी कर लेंगे प्रैक्टिस, और सब लोग खुश हैं, वो मेहंदी वहंदी के लिए कर रहे हैं। और ये भी बता दिया गया है कि अब अगले हफ्ते ही है शादी। उधर परी बैठी है और राही भी वहाँ आके बैठ गई है। और ये परी ने कहा है कि जो है मैं तो जाऊँगी और मैं उसका डिज़ाइन को करूँगी। और ये अभी तो
वो कह के चली गई है। इतने में ख्याति आ गई है कि ना तुम जाओगी और ना ही राही जाएगी। क्यों नहीं भाई, तुम्हें नहीं जाना ना सही, तुम दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाली होती कौन हो? मतलब अगर तुमसे बड़ी थी तो अभी तुम्हारी सास बैठी है। अगर उसने एक बार कह दिया नहीं कि जो है परी और राही दोनों जाएंगी, फिर तुम किस मुंह से मना करती फिरोगी? तो सच में ख्याति का तो अभी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि वो क्या चाह रही है, कि कब तक ये अनुपमा के खिलाफ जहर उगलती रहेगी। गलती तो इसकी खुद की है, और ये इस बात को ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती कि गलती मेरी है, और ना ही ये बात पराग एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको उन लोगों को तो इजी टारगेट है। अनुपमा दिख ही रही है कि उसके सर पर दोष डाल दो और अपना पल्ला झाड़ो, बस यही आया है, करते आए हैं। लेकिन जिस दिन प्रेम ने अनुपमा की अच्छाई, ख्याति और पराग को गिनवा दी, उस दिन ये लोग शर्म के मारे किसी को अपना चेहरा दिखा नहीं पाएंगे। और जैसे आज प्रेम बोले तो वो दिन भी दूर नहीं है कि प्रेम ये भी कह सकता है कि माँ आपके दोनों बेटे तो अनुमा की वजह से ही आए हैं यहाँ पे। वो तो आर्यन तो इसको माँ मानने को रेडी ही नहीं था। वो सिर्फ अनुपमा के एफर्ट से जब आर्यन ने उसको ख्याति को अपनी माँ माना था। बस कह रहा कि ये लोगों की आंखों में, सबकी आंखों में सुअर का बाल है। एहसान फरामोशी के इन्होंने नए नए जो है ना कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ते हैं ये एहसान फरामोशी के, बदतमीजी के, घटियापने के। और ये इधर बा और प्रार्थना और अनुपमा तीनों सुबह की पूजा कर रहे हैं, और अनुपमा ने जो आज प्रार्थना को समझाया है वो अच्छा था। जो भी उसने कहा कि वो साथ वो होते हैं, जो भी उसने बोला वो अच्छी तरह से बहुत अच्छा समझाया। और प्रीकप में हमें जो दिखाया है कि ये मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, और गौतम ने आके उसके मेहंदी के उसमें कुछ जहाँ बोर्ड लगा हुआ था कुछ वो है, वो मेहंदी फेंकी है, ये क्या करा है वो तो वो ही जाने। तो लेकिन जो छुप के वो जाने लगा है, तो अनुपमा ने उसको पकड़ लिया, और जो उसके गाल पे मेहंदी फेंक के मारी है ना, वो प्री कप में इतना अच्छा लग रहा है। तो असलियत में जो है ना कितना मज़ा आएगा देखने में। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी कि शेख चिल्ली बनने की भी कोई लिमिट होती है क्योंकि इससे वो शेख चिल्ली या जो भी कुछ बने तोशु, मगर बेवकूफ ज्यादा दिख रहा है। ऐसा किरदार बन गया है तोशु जो सिर्फ और सिर्फ जोकर की तरह इधर उधर घूमता और कहीं कहीं स्टेपनी की तरह यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किरदार जो कभी एक लगता था कि अनुपमा का बेटा है, जब लड़ता था अनुपमा से, सामने आता था, जो पहले वाला तोशु था, तो पता चलता था कि ये वनराज शाह से भी भिड़ जाता है, ये अनुपमा से भी भिड़ जाता है, रोता था और दुख करता था, सब कुछ करता था। यहाँ पे ये सिर्फ अपनी कॉमेडी और अपना लालच बिखेरता ही नजर आ रहा है। तो ये सच में बहुत कोई अच्छी हेल्दी बात नहीं है। और बाकी दूसरी चीज आपने कहा कि मुझे भी लगता है, आपने भी कहा है कि शादी हो जाएगी प्रार्थना और अंश की, हर्डल्स आएंगी डेफिनेटली, और इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही है, तो ये सब तो होगा ही। तो बट अब लग रहा है कि शादी हो जाएगी। देखते हैं बाकी कहाँ पे कैसे ये ट्विस्ट लेके आते हैं। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए देखिए, अभिमान बनना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन उनकी गलतियों, उनके अच्छाइयों से हम सीख सकते हैं। वक्त रहने पर हम सब एकजुट कर अगर हम मुश्किलों का सामना करें तो वो जीत हमारी ही होगी। जो सच दिखा तो और साहस और सम्मान, कहना जी ऑटोमेटिक आपके साथ ही रहेंगे। अगर सिर्फ आरती करने से और भोग देने से काफ़ी नहीं होता। जो
घर आए मेहमान, जो अपना हो या पराया हो या आपकी एनिमी हो, जो भी हो, अगर सम्मान के साथ नहीं आने देते, उन्हें धुतकारोगे, आप बेइज्जत करोगे और खाना फेंकोगे, कोई आपको सम्मान नहीं करेगा। कान्हा जी भी आपके साथ छोड़ छोड़ देंगे। सो ये जितना कावेरी पौधा ने एक टाइम ये लड़की बहुत अभिमान से कहती थी, बाद में उसके बारे में समझा, थैंक्स टू मनीष गोयल ने, मनीष जी ने। उन्होंने जब उनको एक एंगेजमेंट हो रही थी अरमान और अबीरा को, तब गलतियां होंगी, लेकिन ये हीरा एक ही हीरा है, इसके परखना जौहरी भी जानना चाहिए। सो इसने कभी पहले से बता दिया था। और दूसरी बार जब रूही के वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उसको बताया नहीं, क्योंकि पहले से वो हम उनके लिए कर रही थी। उसके ने उसके मन पर और सेहत पर असर पड़ेगा और बच्ची पर। वैसे भी उसकी माँ नहीं चाहेगी ऐसा। सो इसलिए इसने माफ़ कर दिया था, क्योंकि अनजाने में हुई थी। लेकिन उस पर अपनी माँ पर खुद ने इल्ज़ाम ले लिया ताकि उस बच्ची पर असर ना पड़े। वो नफ़रत से ही, प्यार से, सब कुछ से, लेकिन कभी उस बच्ची पर आने नहीं दिया था अबरा की माँ ने। और अबीना ने भी अगले जनरेशन ले बहुत कम लोग देखते हैं। और अरमान इतना बुरा नहीं है, उसने अभी हिस्से की गलतियाँ बहुत किया है। ऐसी बात नहीं कि उसने ये भी गुनाह किया है कि एक दूसरे के लिए गुनाह किया है, लेकिन अबीरा जैसे बनना बहुत मुश्किल है, जैसे अनुपमा जैसी। लेकिन उससे सीख सकते हैं सब्र और साहस और हिम्मत। विटामिन एच तो हमेशा सबके लिए भर भर के लेना पड़ता है, क्योंकि रोज़ाना मुश्किलें या प्रॉब्लम्स कैसे फेस करना, कैसे उसमें से आना, तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये क्रिश संजय बंसल को क्या कह रहा है कि आजकल बाप भी वफादार नहीं रहते, तो क्या बेटा वफादार है अपने बाप के प्रति? जब क्रिश ने संजय बंसल को बोला है कि अब आप मेरी तरफ से केस लड़िए, तो जो संजय बंसल ने जवाब दिया वो बिल्कुल सटीक था। उसका ये कहना कि जब तुमने मेरे को फर्म से, मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए केस लड़ूँ। सही बात है भाई। आज जिस तरह से अरमान ने क्रिश के खिलाफ जो केस लड़ाया वो सब बिल्कुल सही था। और जब वो क्रिश बंसल को धमका रहा है, तो जिस तरह से उसको हाथ पकड़ के साइड कर रहे हैं कि और ये कहा है कि ये मेरे वो गवाह हैं, इसलिए इनसे पहले क्वेश्चन पूछने का अधिकार पहला मेरा है। तो शक्ल देखने लायक थी क्रिश की, सारी सब लोग उसमें हैं। उसके बाद फ्लैशबैक में जो दिखाया गया है कि इसको संजय बंसल मिल गया और वो अपने उसका वो पछतावा, वो भागने की कोशिश में है कि भाई मैं बचा ही नहीं है कुछ। जब बेटा बाप की बेइज्जती करने लगे तो कोई कैसे रह सकता है। बिल्कुल सही था। लेकिन आज जिस तरह से अरमान ने उसको संजय बंसल को समझाया वो अच्छा था। कह रहा है कि मैं एक बार भाग के देख चुका हूँ और भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब उसको पछतावा है कि मैं अपने बच्चों को, मेरी वजह से मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, जो भी उसका था, ये तो हम कह ही रहे हैं कि उसको खुद के कर्मों की सज़ा उसको खुद मिल रही है, क्योंकि उसने कभी किसी का अच्छा करा ही नहीं, तो उसको अच्छा होता भी कैसे। अपनी बीवी को परेशान करना, बच्चों को दबा के रखना, ये सब काम तो वो करता है, वही कर रहा है। और लेकिन जब अरमान ने कहा कि आप अपनी एक बहुत बड़ी गलती
उसको सुधार सकते हैं, तो वो भी राजी हो गया और आनन फानन में सबको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बोला है। और जहाँ संजय बंसल ने ये सच बता दिया है कि धोखे से पोद्दार हाउस बंसल हाउस में बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ने किया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। और जब कोर्ट ने और ये सारे सबूत अरमान ने अदालत को दे दिए हैं और जब जज ने इनके फेवर में वो करवाया है, वो फैसला सुना दिया है, तो सब लोग बहुत खुश हैं। और दादी सा तो खैर का उसको भावुक होना तो बनता ही था। उधर ये गीतू ने अपना गेम चालू रखा है। ये क्या कहते हैं, अंशुमन उसके लिए हॉट चॉकलेट बना रहा है और वो कह रहा है कि मैंने हॉट चॉकलेट नहीं पी और मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं किया, मैं उसके साथ तुम्हारे साथ ही हॉट चॉकलेट पीना। मतलब उसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दो कि वो अभीरा से जुड़ ही ना पाए। सच में घटियापने की भी ना कोई तो एक लिमिट होती है ना। और इसने जो है सारी इसके एफर्ट्स पर पानी फेर रही है अभी ये, क्योंकि ये जानती है कि जब तक मैं इसके टच में रहूँगी मायरा जो है अभीरा से जुड़ नहीं पाएगी। यह तो उसका वो है, गेम प्लान है। और लेकिन जिस दिन भी अरमान को यह सच पता चल गया, उस दिन ये गीतांजलि की जो है ना शामत आ जाएगी। जब अरमान अभीरा पे भरोसा नहीं कर पाया था, जो उसकी असली माँ थी, और तुम तो ये सब तिकड़मबाजी कर रही हो मायरा को सिर्फ अपनी तरफ करने के लिए, तो क्या वो तुम्हारी तरफ आएगा या तुम पे फिर आगे कभी भरोसा करेगा? मतलब इतनी सिंपल सी बात ये क्या कहते हैं, गीतांजलि को समझ में नहीं आ रही है। और वो तो बेचारी अभी 7 साल की बच्ची है, वो इन सब चीज़ों को क्या ही समझेगी। और इसमें कावेरी पोद्दार को भी उस पर साइन करने हैं, तो उसके हाथ कांप रहे हैं। और आज जिस तरह से उसका अभीरा ने भी जो क्रिश को जोरदार जवाब दिया है वो अच्छा था। और जब उसने कहा, अरमान ने कहा कि सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, तो उसने कहा फिर पूछा भी कि किस किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, पता भी है? तो उसने सारे वो इंसिडेंट्स बताए हैं जो जहाँ जहाँ उसने इनसे कावेरी पोद्दार और इन सबसे बदतमीज़ी की थी, बदसलूकी की थी। तो जो कृष्ण ने जो दूसरों को कड़ी हुई दवाई दी है ना, आज वो कड़ी हुई दवाई खुद चखी है ना, वो बढ़िया था। आज कृष्ण की शक्ल देखने लायक थी, मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। और ये जब अरमान अभीरा उसका कावेरी का हाथ पकड़ के साइन करवा लेते हैं, तो जाने अनजाने उनके दोनों के हाथ टच हो गए हैं। और कावेरी और सब ने उसको मतलब वो कह रहा है कि मैं जो गलतियाँ करी हैं तो आप मुझे माफ़ मत करो, लेकिन भले ही और वो मेरे सिर पर आशीर्वाद। उस वक्त जब उन दोनों ने अभीरा की तरफ देखा है और उसने हमें सिर हिलाया, तो वो सीन भी थोड़ा अच्छा था कि भाई कम से कम आशीर्वाद तो वो ले ही सकता है और कुछ नहीं तो। और रिकेप में हमें ये दिखाया गया है कि ये अपने घर वापस आ गए और वो अभीरा कह रही है कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है। इसका मतलब वो गोयन का हास वो अब चली जाएगी। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच सुची जी। सच में आज का दिन रिश्ता क्या कहलाता है के लिए अच्छा था, क्योंकि अब अरमान की वापसी के साथ दादी और विद्या और अभीरा की खुशियों की भी वापसी हो चुकी है। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और मिलते हैं कल नए रिव्यूज के साथ। और अपना ध्यान रखिए, और जिन्होंने रिव्यूज भेजने हैं अभी भेजे नहीं है वो जरूर नंबर नोट कर लीजिए 9833155523, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.